हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया था। आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये लेक्चर आपको रेगुलर नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आज से चैप्टर को मतलब कि क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आपको याद दिला देता हूं कि इंडिफिनिट प्रोनाउन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इंडिफिनिट प्रोनाउन में हम लोगों ने कई उसके यूज को हम लोगों ने देखा और समझा था। दोस्तों हम लोगों ने सम का देखा था, एनी का देखा था, नो का देखा था, नॉट का देखा था, नो और नॉट में क्या अंतर होता है ये भी हम लोगों ने देखा और समझा दोस्तों। तो इसी की कड़ी में दोस्तों हम लोग आज देखते हैं यूज ऑफ वन भी जो है कि हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों। और वन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वन का मतलब एक होता है दोस्तों। जब इसको हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कोई एक या कोई भी के अर्थ में दोस्तों इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में दोस्तों प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर दे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वन शुड आंसर माय क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? वन शुड आंसर माय क्वेश्चन, वन शुड आंसर माय क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं कोई भी अंदर आ सकता है तो वन कैन कम इन, वन कैन कम इन। दोस्तों तो यहाँ पे यूज ऑफ वन का देखा। कुछ और एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आप लोग उसको लिखने का प्रयास करिए। लिखिए कोई भी इस काम, कोई भी इस थर्ड वन एग्जांपल में पांच एग्जांपल दोस्तों हर एक यूज का बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आई होप आपको सब कुछ विजिबल होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक है। हम लोगों ने देखो कुछ ही सेकंडों में, कुछ मिनटों में यूज ऑफ वन को देख लिया, समझ लिया। तो लिखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, लिखेंगे कोई भी इस काम को कर सकता है, कोई भी इस काम को कर सकता है। तो क्या लिखेंगे? वन कैन डू दिस वर्क। क्या लिखेंगे? वन कैन डू दिस वर्क। क्या लिखेंगे दोस्तों? वन कैन डू दिस वर्क। नेक्स्ट वन लिखेंगे कोई भी मेरे साथ चल सकता है। क्या लिखेंगे? कोई भी मेरे साथ चल सकता है। तो क्या लिखेंगे? वन कैन ए कंपनी विद मी, एक वन कैन अ कंपनी विद में, ए कंपनी विद मी। नेक्स्ट वन लिखेंगे कोई भी मेरे साथ खेल सकता है, कोई भी मेरे साथ खेल सकता है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? वन कैन प्ले विद मी, वन कैन प्ले विद मी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने यूज ऑफ वन को कंप्लीट किया दोस्तों। अब आप लोग नेक्स्ट वन लिखेंगे यूज ऑफ समवन, यूज ऑफ एनीवन। ये सब हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वन प्रयोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। यूज ऑफ समवन एज ए इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो दोस्तों समवन का प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूँ। समवन का प्रयोग इंडिफिनिट आईपी मतलब इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में कोई, किसके अर्थ में? कोई के अर्थ में अफर्मेटिव वाक्य में दोस्तों, यानी सकारात्मक वाक्य में जहां पे यस और नो का भाव प्रकट होता है, यानी सकारात्मक वाक्य में दोस्तों किया जाता है। यानी सकारात्मक वाक्य होना चाहिए और वहां पे अगर कोई शब्द दिखता है दोस्तों, वहां पे समवन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग देखते हैं कोई मुझे नीचे से पुकार रहा है, क्या लिखेंगे? समवन इज कॉलिंग मी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, समवन इज कॉलिंग मी ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। समवन का प्रयोग कहाँ होता है, किसके अर्थ में होता है। मैं बगल हो जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ। आप क्या करेंगे इसको, चाहिए तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। नेक्स्ट वन में एग्जांपल बोलता हूँ, आप क्या करेंगे उसको नोट डाउन करेंगे। लिखेंगे कोई मुझे बुरा भला कह रहा था, कोई मुझे बुरा भला कह रहा था। तो क्या लिखेंगे? someone was abusing me, someone was abusing me। हमने कहा सेकंड एग्जाम्पल आप लिखेंगे, उस एग्जाम्पल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
कोई मुझे बुरा भला कह रहा था, तो लिखेंगे someone was abusing me। जैसे इस समय बहुत सारे अफवाह चल रहे थे, र्यूमर ही कहूंगा, जो हो सकता है आपके आसपास या गांव में किसी न किसी के मुंह से सुना ही होगा। तो उस पर एक एग्जाम्पल लिखिए, रात में कोई दरवाजा खटखटा रहा था। रात में कोई दरवाजा खटखटा रहा था, तो someone was knocking the door at night। someone was knocking the door at night। तो दोस्तों और नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, कोई पीछे से फुसफुसा रहा है। someone is whispering। कोई पीछे से फुसफुसा रहा है, इसका लिखेंगे someone is whispering from behind। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने someone का भी प्रयोग देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इसी में थोड़ा सा संशोधन करते हैं और देखते हैं यूज ऑफ एनीवन किसका दोस्तों, यूज ऑफ एनीवन किसका, यूज ऑफ एनीवन। दोस्तों जिस तरीके से हम लोगों ने समवन का देखा, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एनीवन का ही होता है, लेकिन इसमें से थोड़ी सी एक बात की चेंजिंग होती है। जो समवन का प्रयोग दोस्तों किसी के अर्थ में जो अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन जो एनीवन का प्रयोग किया जाता है, एनीवन का प्रयोग इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में कोई के अर्थ में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं दोस्तों, निगेटिव में। किसमें, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, दोनों में किया जाता है। यहाँ बस दोस्तों यही एक अंतर है कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सम और एनी का प्रयोग में थोड़ा सा अंतर देखा था। अगर जिन्होंने अगर मैं नहीं बताया होगा तो मैं बता देता हूँ। सम और एनी में दोस्तों एक बात का ये अंतर है कि सम का अर्थ भी कोई होता है, एनी का मतलब भी कोई होता है, लेकिन जो सम का प्रयोग दोस्तों कोई जो है किस अफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है, लेकिन एनी का प्रयोग कोई के अर्थ में निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों वाक्यों में दोस्तों किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने सम और एनी में क्या अंतर है वो हमने डिफरेंशिएट करके बताने का प्रयास किया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ एनीवन का प्रयोग। तो एनीवन का प्रयोग जो कि इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वाक्य में किया जाता है, यहाँ पे लिख देंगे वाक्यों में किया जाता है। तो दोस्तों लिखेंगे एनीवन का प्रयोग, यहाँ आपको विजुअल होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों, सब कुछ बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। तो लिखेंगे दोस्तों यूज ऑफ एनीवन, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, ये वो एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, या फिर मैं यहाँ पे अगर इसमें चलो मैं इरेज ही कर देता हूँ, फिर से मैं लिखता हूँ। लिखेंगे आप एनीवन का प्रयोग जो कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में कोई के अर्थ में इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में दोस्तों प्रयोग किया जाता है। आप इसमें जो है कि एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या कोई, लिखेंगे क्या कोई मुझे बुला रहा है, क्या कोई मुझे बुला रहा है, क्या कोई मुझे बुला रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई के लिए जो सम का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, इज एनीवन कॉलिंग मी, इज एनीवन कॉलिंग मी। तो ये लिखेंगे दोस्तों। आई होप आपको बात मेरी स्पष्ट होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वन लिखेंगे एग्जाम्पल, नहीं मेरा कोई नहीं इंतजार कर रहा। अगर मैं बोलूं नहीं मेरा कोई नहीं इंतजार कर रहा है, तो लिखेंगे नो एनीवन वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल लिखेंगे नो एनीवन वेटिंग फॉर मी। एक मैं और एग्जाम्पल बोलता हूँ, क्या कोई तुमसे यहाँ मिला। मैं थर्ड वन एग्जाम्पल बोलता हूँ, इसी एनीवन का ही है दोस्तों। अगर मैं बोलूँ क्या कोई मुझसे मिला, क्या कोई मुझसे मिला, तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे क्या कोई मुझसे मिला, तो लिखेंगे डिड एनीवन मीट मी।
डिड एनीवन मीट मी ऐसे लिखेंगे, डिड एनीवन मीट मी। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने आज कौन कौन से प्रयोग को देखा, वन का प्रयोग देखा, समवन का प्रयोग देखा, एनीवन का प्रयोग दोस्तों। तो देखो दोस्तों हम लोगों ने ये सारी बातें देखने और समझने का प्रयास किया दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे जो भी लोग नए हैं अभी वीडियो को ऐसे देखा उसके बाद यहाँ से जाने वाले हैं, तो दोस्तों उनसे आग्रह करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने ये दोनों काम कर लिया अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने हमारी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा और समझा दोस्तों, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।